बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ज़बरदस्त सी चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनीज़ की रेसिपी। पास्ता जो है वो तभी अच्छा लगता है जब वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और उसकी लुक अच्छी होती है। वो परफेक्टली गला हुआ भी होता है लेकिन चिपका हुआ टूटा हुआ नहीं होता, और उसमें एक शाइन होनी चाहिए। वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए एक दूसरे से। जो उसके अंदर वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश लुकिंग होनी चाहिए। मतलब अगर ग्रीन आप कैप्सिकम यूज़ कर रहे हैं तो वो ग्रीन होनी चाहिए। कैरेट्स बिल्कुल रेड होनी चाहिए। अगर आपकी वेजिटेबल्स ओवर कुक हो जाती हैं, सॉगी हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, तो वो डिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बिल्कुल ऐसी ही चिकन मैक्रोनीज बनाने के लिए हमने कढ़ाई ली, उसके अंदर डाल दिया हाफ कप ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन। और मैंने चिकन डाला है इसके अंदर 500 ग्राम। इसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था और इसके छोटे छोटे चंक्स कर लिए थे। बहुत ज़्यादा बारीक इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर पकाने के दौरान बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से पीसेस हो जाते हैं, घुलने लग जाते हैं। तो इसको बॉईल करने की रीज़न ये थी कि मेरे पास जो है वो बोनलेस चिकन जो नहीं था, बिल्कुल मिक्स था, बोन्स भी थी उसमें। तो बोन्स से सेपरेट करने के लिए, क्योंकि उसकी कटिंग नहीं हो पा रही थी स्क्वेयर्स में, अदरवाइज़ मैं स्क्वायर पीसेस डाल लेती, तो इसलिए मैंने इसको बॉईल कर लिया। एनी हाउ इसके अंदर डाल देंगे हम 2 अदद गाजरें, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और सब्जियों को आपने बहुत ही ज़्यादा फाइन कट करना है। एक ही शेप में आपकी सारी सब्जियां कटी हुई होनी चाहिए, तो ही आपकी डिश अच्छी लगेगी। तो गाजरें जो है वो बहुत ही थोड़ा सा इनको हमने सौते करना है ताकि इनका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा फ्रेश रहे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अपनी चॉइस की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर है, कोई भी वेजिटेबल जो आप लाइक करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें फ़िलहाल कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट यूज़ कर रही हूँ। तो इसको बस थोड़ा सा हमने सौते करना है और इसके अंदर डाल देनी है अपनी बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने तकरीबन 2 कप बंद गोभी है ये। एक मीडियम साइज़ का फूल लिया था, उसको हाफ़ कट कर लिया था और उसको भी मैंने ऐसे ही लंबाई में कट किया है। अगर आप स्क्वायर पीसेस में काट रहे हो तो आप सारी सब्जियों को स्क्वायर में ही काटेंगे ताकि जो हमारी डिश है वो अच्छी लगे। और कुकिंग टाइम भी फिर सेम ही लेती हैं वेजिटेबल्स, अगर सेम साइज़ में कटी होती हैं। तो बस ये आप देख रहे हैं कि कैप्सिकम जो कैबेज है उसको जैसे ही हीट मिल रही है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो रही है। तो हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं करना। हल्का सा क्रंच रहता है सब्जियों में तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं, स्पेशली पास्ता में। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर दो शिमला मिर्च ली थी मैंने, बेल पेपर्स ग्रीन कलर की, इनको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। आप चाहें तो रेड और येलो बेल पेपर्स भी ले सकते हैं, अगर अवेलेबल हैं तो आपकी जो मैक्रोनीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा उससे कलरफुल हो जाएंगी। तो मटर भी डाल सकते हो आप इनके साथ। तो बस ये सब्जियों को हम थोड़ा सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, भूनेंगे नहीं। तो ये देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी फ्रेश हमारी वेजिटेबल्स लग रही हैं और इतनी अच्छी लग रही हैं कि दिल कर रहा है इसको इसी स्टेज पे हम खा लें। तो इस स्टेज पे जो सब्जियां होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उनमें होती है कि अगर उनके कलर्स फ्रेश हैं। ये आपको मैं हर रेसिपी में बताती हूँ कि जब हमारी वेजिटेबल का कलर चेंज होने लगता है तो समझें कि उसके जो वाइटामिन हैं वो वेस्ट हो चुके हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है पास्ता मैक्रोनी, आप किसी भी शेप का डाल सकते हैं। मैं एल्बो मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, ये फुल पैकेट था इसका। तो वो मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल मैंने इस तरह किया था कि पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया। उससे ये होता है कि पास्ता आपस में चिपकता नहीं है, जुड़ता नहीं है। और उसको बॉईल कर लिया था अच्छे तरीके से। और बॉईल करने के बाद हमने जब वो टोकरी टूटी के नीचे रखनी है ना, तो पानी को खुला छोड़ देना उस पर। उससे ये होता है कि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाती है, तो बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस। और अगर आप न्यू हैं तो आपने टेबलस्पून जो है वो डालना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालिएगा वरना ज़्यादा हो जाएगा। 1 टेबलस्पून डाल दिया है इसमें मैंने वाइट विनेगर यानी सिरका। और 2 टेबलस्पून जितनी ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी मज़े की बनेगी हमारी चिकन मैक्रोनीज़।
तो चिली सॉस ऐड कर दी है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून में नमक ऐड करी हूँ। सोया सॉस में, चिली सॉस में नमक होता है, ये ज़हन में रखिएगा, अदरवाइज़ आपका नमक तेज़ हो सकता है, तो नमक आप उसी हिसाब से डालिएगा। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर दी हैं, और काली मिर्चें ही इसमें अच्छी लगती हैं। अगर रेड मिर्च आप डालना चाहते हैं तो उससे थोड़ा सा देसी टच आ जाएगा आपकी चिकन मैकरोनीज़ में, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप डाल भी सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर देंगे हम अच्छे तरीके से। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हो जो मैंने ऑयल डाला था वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना था कि उसने सारी चीज़ों को कोट कर लिया है, और उससे हमारी जो मैकरोनी है उसमें बहुत ही अच्छी सी शाइन आ चुकी है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों को आपने फॉलो करना होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन मैकरोनीज़ रेडी हैं। बिलीव मी कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी से झटपट बन के रेडी हो जाती है। और एंड पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन स्टॉक, यानी चिकन की यखनी। जिस पानी के अंदर मैंने चिकन को बॉईल किया था, तकरीबन हाफ़ कप पानी बचा था, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया, तो उसको मैंने इसी में यूज़ कर लिया है, और उससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये सॉफ़्ट हो जाएंगी सब्ज़ियाँ या मैकरोनीज़। ये बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं होंगी। जो मैकरोनीज़ है ना, वो बहुत ही जल्दी उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। आप देख रहे हो नीचे वो नज़र भी नहीं आ रही। बस डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट हल्की आंच पे, जैसे चावलों को दम देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको कवर करके छोड़ देना है। और जैसे ही हम इसको 5 मिनट के बाद खोलेंगे तो हमारी जो चिकन स्टॉक है वो एब्ज़ॉर्ब हो चुकी होगी मैकरोनीज़ में, और बहुत ही मज़े की हमारी चिकन एंड वेजिटेबल मैकरोनी बन के रेडी है। आप देख रहे हैं कलर्स कितने फ्रेश हैं वेजिटेबल्स के। चिकन जो है वो हमने जिस साइज़ में डाला था वैसा ही है, कुछ भी इसमें यानी ख़राब नहीं हुआ, कुछ किसी भी चीज़ की शेप ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुई है, और बिल्कुल भी कोई मैकरोनीज़ आपस में चिपक नहीं रही हैं, टूट नहीं रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह बनी है। तो लीजिए, इसको मैंने कर दिया है सर्व। और आप इसको चाहें तो टमाटो केचप के साथ सर्व करें, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें, मायोनीज़ के साथ सर्व करें, या मायोनीज़ और सॉस को मिक्स भी कर सकते हैं। केचप और मायोनीज़ को अगर मिक्स करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी सी मज़े की पिंक सी सॉस बन जाती है, उसके साथ भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको, जो धनिया पुदीने की चटनी होती है, इसको देसी टच देने के लिए, कुछ लोगों को जो स्पाइसी लाइक करते हैं उसके साथ भी ये खाई जा सकती है। तो आप इसको जैसे भी इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।